नमस्ते दोस्तों। कल सोमवार मार्केट में कोई नॉर्मल ट्रेडिंग डे नहीं होगा। पिछले 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और ईरान का तनाव बढ़ा है, उसने ग्लोबल मार्केट्स में एक ऐसी आग लगा दी है और यकीन मानिए इसका धुआं कल दलाल स्ट्रीट पर साफ साफ दिखने वाला है। एक तरफ होंगे रिटेल ट्रेडर्स जो पैनिक में होंगे और दूसरी तरफ होगी स्मार्ट मनी जो इसी पैनिक का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम लोग इमोशंस को बिल्कुल साइड में रखेंगे और सख्ती से सिर्फ ऑप्शन चेन और एफआईआई डेटा को डिकोड करेंगे। देखते हैं कि सोमवार को बाजार में कहाँ जाल बिछने वाला है और सबसे जरूरी अपनी पूंजी को कैसे बचाना है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहला काम है ऑपरेटर्स की फुटप्रिंट्स को ट्रैक करना। आखिर ये बड़े खिलाड़ी ये स्मार्ट मनी कर क्या रही हैं? उनकी प्लानिंग क्या है? चलिए पता लगाते हैं। अब देखिए डेटा में जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, वो है हमारा पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो, जो 0.45 पर आ चुका है। अब टेक्निकली देखें तो सारी किताबें यही कहेंगी कि अरे मार्केट तो ओवरसोल्ड हो गया है, यहाँ से एक बाउंस आना ही चाहिए। लेकिन और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है या वॉर जैसी कोई खबर आती है तो ये सारे टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। ये जो पीसीआर अभी 0.45 दिख रहा है ना, ये खिंचकर 0.30 तक भी जा सकता है। तो सिर्फ इस एक इंडिकेटर को देखकर खरीदारी करना सच में एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। अब आते हैं असली कहानी पर, जो हमें ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है। जरा ऊपर के लेवल्स पर नजर डालिए, 25,300 और 25,400। यहां पर हुई है जबरदस्त कॉल राइटिंग। मतलब स्मार्ट मनी ने फ्राइडे को ही मार्केट के ऊपर एक बहुत मजबूत, एक भारी छत बना दी थी। और दूसरी तरफ पुट साइड पर तो पैनिक एकदम साफ नजर आ रहा है। 25,300 से पुट राइटर्स लिटरली दुम दबाकर भागे हैं। ये एक साफ साफ इशारा है कि बड़े खिलाड़ी मार्केट के नीचे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो इस डेटा के बेसिस पर चलिए अब एक स्ट्रेटेजिक मैप बनाते हैं। देखते हैं कि सोमवार का ये बैटल ग्राउंड, ये युद्ध क्षेत्र आखिर दिखेगा कैसा। हमारे सामने दो बहुत ही जरूरी जोन्स हैं। पहला है द डेथ जोन, 25,300 से लेकर 25,500 तक का एरिया। ये अब एक लोहे की दीवार की तरह है और मार्केट अब पूरी तरह से सेल ऑन राइज वाला मार्केट बन चुका है। और दूसरा जोन है द क्लिफ एज, ये खाई का किनारा है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। बुल्स के लिए यही आखिरी उम्मीद बची है, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट ओआई यहीं पर खड़ा है। और सोचिए, अगर अगर ये 25,000 का लेवल टूट गया तो मार्केट में हमें एक बहुत ही खतरनाक गामा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि जो पुट राइटर्स हैं वो पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए अंधाधुंध बाइंग करेंगे और उनकी यही हरकत मार्केट को और भी तेजी से नीचे की तरफ क्रैश करवा देगी। देखिए, डेटा तो अपनी जगह है, लेकिन कल मार्केट का जो असली ड्राइवर होगा वो होगा क्रूड ऑयल और वॉर की हेडलाइंस। तो चलिए अब देखते हैं कि इन फैक्टर्स के आधार पर हमारे लिए कौन से दो ट्रेडिंग सिनारियो बन सकते हैं। इसका इक्वेशन बहुत सिंपल है। जब भी इजराइल ईरान में टेंशन बढ़ती है, उसका सीधा असर क्रूड ऑयल पर पड़ता है। और अगर ब्रेंट क्रूड ने 80 से $85 का लेवल पार कर दिया तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने का डर पैदा होगा और इसी डर से जो एफआईआईज हैं वो हमारे मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, जिससे सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कल के लिए हमारा पहला सिनेरियो है द फ्री फॉल या ब्रेकडाउन का। मान लीजिए निफ्टी एक बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है, तो जल्दबाजी में तुरंत शॉर्ट नहीं करना है। नहीं, पहली 15 मिनट की कैंडल को बनने का इंतजार करना है। और अगर प्राइस 25,140 के नीचे सस्टेन करता है और प्राइस एक्शन एक लोअर लो का पैटर्न बनाता है, तो समझ लीजिए 25,000 का टारगेट सीधा सीधा खुल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सिनारियो की, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। इसे कहते हैं डेड कैट बाउंस। क्योंकि पीसीआर 0.45 पर है, तो ये मुमकिन है कि मार्केट खुलने के बाद एक तेज शॉर्ट कवरिंग वाला बाउंस आए। अब रिटेलर्स को लगेगा कि अरे वाह, मार्केट रिकवर कर रहा है, और वो फटाफट कॉल्स खरीदेंगे। बस यही सबसे बड़ा जाल होगा। अगर मार्केट 25,250 या 25,300 के लेवल के पास आकर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, जैसे कि शूटिंग स्टार, तो वो सबसे बेहतरीन हाई रिवॉर्ड वाला शॉर्ट ट्रेड बनेगा। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस वॉलेटाइल मार्केट में, इस तूफान में अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को सुरक्षित कैसे रखना है।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सच्चा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर रोज पैसा बनाता है, बल्कि वो होता है जो ऐसे तूफानी दिनों में अपना अकाउंट ब्लो अप होने से बचा ले। कल का मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि कैपिटल को बचाना है। तो इसके लिए बस 3 सिंपल सर्वाइवल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, कैपिटल को बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर पहले 30 मिनट में कोई सेटअप समझ नहीं आता या मिस हो जाता है तो बस स्क्रीन बंद कर दीजिए। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। रूल नंबर 2, स्ट्रिक्टली लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करें। कल आईवी आसमान छू रही होगी, अगर मार्केट ऑर्डर लगाया तो ऐसा भाव मिलेगा कि स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। और रूल नंबर 3, आधी क्वांटिटी में ट्रेड करें। अगर आप नॉर्मली 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो कल सख्ती से 5 लॉट में ही काम करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है और ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, इंस्टीट्यूशंस के डेटा को डीकोड करके आपके सामने असलियत रखना। तो अब सवाल ये उठता है, क्या लगता है, क्या कल हमारे DIIs आकर 25,000 के इस किले को बचा पाएंगे या FIIs मार्केट को नीचे गिरा देंगे? आपका क्या व्यू है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सबसे जरूरी बात, सेफ ट्रेडिंग कीजिएगा, अपनी कैपिटल को बचाकर रखिएगा। मिलते हैं कल मार्केट आवर्स के बाद। जय हिंद।